माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज से चल रहे हैं सवाल स्टार्ट होने जा रहे हैं। पैटर्न मैंने पूरा समझा दिया है, तो समझते हैं। सवाल पेपर से में आए हुए हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है और आप समझ लेते हैं तो बनाना बहुत ईजी है और इजीएस्ट मेथड बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, दिया है A/B बराबर 3/2। तो आपसे पूछ रहा है 5A + 2B रेशियो 3A + 4B बराबर पूछ रहा है। मान आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 5A + 2B रेशियो 3A + 4B। ध्यान दीजिए, और 4 ऑप्शन दिया है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल आए तो यह मिलाइए, जो वेरिएबल हैं उन पर पावर समान है या नहीं। रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल में मिलाते हैं वेरिएबल पर पावर समान, वेरिएबल माने चर, हाँ चर ABCD जो भी है, चर पर पावर समान है या नहीं। यदि इन पर पावर समान दिया हो तो मैंने बताया यहां से सीधा मान भर देते हैं। तो मिलाइए, वैल्यू ऑफ A है, वैल्यू ऑफ B है, यानी A बराबर 3 और B बराबर 2, इसमें भर देते हैं। तो दोनों में भरना जरूरी नहीं है, अब ऊपर भरिए और जांच लीजिए। जैसे मिलाइए 5A + 2B है, पूरा पेन मत, ज्यादा पेन मत चलिए, जरूरी मान भरिए। जैसे 5A मालूम है 3 + 2B मालूम है 2, 5 × 15, 2 दूना 4, 19। मिलाइए, पहली वैल्यू जिसमें 19 आ रही हो तो सिर्फ इसमें आ रही है, पूरा बनाना भी नहीं है। 19 जो है, 19 जो है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ इसी में 19 मौजूद है और सब में मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन हुआ हमारा सी। यदि आप दूसरे इस सवाल समझते हैं, CGL मेंस 2018 में आया था और है बहुत ईजी सवाल। CGL मेंस में भी बहुत बार हलवा सवाल पूछ देता है। हाँ, तो समझिए, ये सवाल हम समझते हैं। जैसे दिया है B/A बराबर 0.7 डेसिमल 7, 0 इधर वैल्यू रहती है। तो आपसे पूछ रहा है A - B/A + B + 11/34, इतना बराबर जो वैल्यू होती है वही आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, 1.2, 5, 3। तो जानिए, जब भी ऐसा सवाल हो तो दिया है B/A बराबर 0.7। तो मैंने बताया था यदि डेसिमल हटाते हैं तो 1 शून्य नीचे बढ़ जाता है। डेसिमल से राइट साइड में जितनी पद हो, जितनी वैल्यू हो, उतना ही शून्य नीचे बढ़ाते हैं। तो डेसिमल से राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 शून्य नीचे बढ़ा दिया, यानी 7/10। अब सोचिए, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। यदि रेशियो दे, रेशियो पूछे तो पहले मिलाते हैं वेरिएबल पर ऊपर और नीचे पावर सेम है या नहीं है। तो मिलाइए, ऊपर और नीचे पावर सेम है, इस पर 1 तो इस पर 1, इस पर 1, इस पर 1। जब पावर रेशियो दे, रेशियो पूछे और वेरिएबल पावर समान हो तो यहां से सीधा मान हम भर देते हैं। A बराबर 10 और B बराबर 7। पेन उतारना जरूरी है, मैं समझा रहा हूं, आप ब्रेन में हल लीजिए। तो यहाँ 10 भरते हैं, जहां B है वहां भर देते हैं 7 अपान A है वहां 10, B है वहां 7। अब यहाँ है प्लस लेते हैं 11/34। अब ध्यान दीजिए, 10 में से 7 माइनस लेते हैं तो 3, 10 साथ जोड़ते हैं तो 17 + 11/34। LCM लेते हैं, LCM आता है 34। तो यहाँ हुआ 6 और यहाँ हुआ 11। ये डिवाइड लेते हैं तो आता है 17/34। अब ध्यान दीजिए, डिवाइड होता है 17 दूना 34, 1/2। डिवाइड लेते हैं तो आता है 5, यानी आंसर हुआ डेसिमल 5। हाँ, अरे भाई ध्यान दो, 1 से 2 बड़ा है, डेसिमल बढ़ाते हो तो यहाँ 10 हो जाता है, 2 5 10। इतना भी नहीं आ रहा है यार। तो आप जब भी ऐसा सवाल है आप इसी नियम से बना जाइए। तो अब इस पर फिर चलिए समझते हैं तीसरा सवाल। वो भी सवाल आया है अभी लेटेस्ट 2019 में, CGL 2019 में, इसे भी समझते हैं। सवाल CGL 2019 में भी लेटेस्ट में आया है और बहुत ही अच्छा सवाल है, पर मैं जिस नियम से बताने जा रहा हूं बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेने वाले हैं। तो समझते हैं सवाल। ध्यान दीजिए, दिया है A/B बराबर 3/5। तो आपसे पूछ रहा है 2A + B रेशियो 3A - 2B बताइए। 2A + B रेशियो 3A - 2B बताइए। बहुत ही इजीएस्ट मेथड। रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। पहले हमेशा ध्यान दीजिए, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है। तो अब मिलाइए पावर सेम है या नहीं। वेरिएबल पर तो मिलाइए, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब रेशियो दे, रेशियो पूछे और वेरिएबल पर पावर सेम हो तो सीधा मान भरा जाता है, अर्थात A बराबर 3, B बराबर √5 भरते हैं। ध्यान दिए, हमसे पूछ रहा है 2A + B/3A - 2B। पहले हम नीचे हल ले लेते हैं, पूरा हल लेना जरूरी है, मिला लेते हैं। मिलाइए, 3A हमारा दिया है 3,
-2, b दिया है √5। ऐसे जब हल लेते हैं नीचे से ही हम आंसर ला देते हैं, पूरा हलन जुड़े 3 3 9 होता है, ये होता है 2√5। अब समझते हैं, अब इसे हम रेशनलाइजेशन हर द्वारा परिमेय बनाते हैं, हर द्वारा बनाते हैं परिमेय। ध्यान दिए 63 है हमारा, जो भी ऑप्शन है मिलाइए हर में वो सब रेशनल नंबर हैं, तो हम रेशनलाइजेशन मेथड से इसे परिमेय बना देते हैं। तो रेशनलाइजेशन मेथड से परिमेय बना लिए, मैंने बताया था टोटल वैल्यू यही रहती है, बस मान चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। मिले टोटल मान नहीं रहता है, माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे सेम वही वैल्यू रहती है। 9 - 2√5 और 9 + 2√5। रेशनलाइजेशन में यही होता है, जो वैल्यू नीचे दी हो उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई लेते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ माइनस है तो हो जाता है प्लस, यदि प्लस रहता तो हो जाता माइनस। अब मिले मुझे ऊपर हल नहीं लेना है, मिला ये a - b × a + b रूप में है, और ये फार्मूला जानते हैं ट्वाइस पावर ऑफ a। इस a - b × a + b बराबर अलजेब्रा में फार्मूला यूज होता है ट्वाइस पावर ऑफ a - ट्वाइस पावर ऑफ b। इसी फार्मूले पर हम इसे तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं नीचे तो 9 पर जब पावर 2 लेते हैं तो 81 आता है, और 205 पर पावर 2 से मतलब हुआ इससे इसमें 2 बार मल्टीप्लाई, 2 पावर है मतलब इसी मान से इसी में 2 बार मल्टीप्लाई, 2 से 2 में मल्टीप्लाई, √5 से √5 में मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, √5 से √5 मल्टीप्लाई लेते हैं, रूट हट जाता है, 4 × 5 = 20, यानी यहाँ हम 20 लेते हैं। ऊपर तो हमारा 9 + 2√5 है ही, ऊपर से हमें मतलब ही नहीं, मैंने बोला हमें नीचे ही हल ले रहा हूँ। 81 में से 21 माइनस लेते हैं 61, यानी नीचे जिसमें 61 आए वही हमारा आंसर होता है। तो आप मिला यहाँ 64 है, ये आंसर नहीं है, यहाँ 62 है, ये भी आंसर नहीं, यहाँ 63 है, यहाँ भी आंसर नहीं, यहाँ 61 है, अर्थात यही हमारा डी आंसर हुआ। तो जब भी ऐसे सवाल आया पूरा ऊपर मत हल लीजिए, नीचे से ही रिजल्ट लाइए, नीचे से ही पता चल जाता है। यदि बाई चांस जब 2 ऑप्शन मैच हो जाए तब पूरा सॉल्व लीजिए, नहीं तो पूरा सॉल्व लेना जरूरी नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सीजीएल मेंस में आया था 2019 में। चलिए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल पेपर से में आया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा रेशियो दिया है, रेशियो हमसे पूछ रहा है, पर ध्यान देना है हमें ए रेशियो बी लाना है। जब से नहीं लाते हैं सवाल नहीं बनने वाला है। जितने सवाल आप पढ़ रहे थे उसमें ए रेशियो बी दिया हुआ था और इसमें ए रेशियो बी दिया ही नहीं है, यानी हमें पहले लाना है ए रेशियो बी। तो जो यह वैल्यू दी हुई हो इसी से हमें लाना है। समझते हैं सवाल। यह सवाल दिया है 10 थर्ड पावर ऑफ ए + 4 थर्ड पावर ऑफ बी अपान 11 थर्ड पावर ऑफ ए माइनस 15 थर्ड पावर ऑफ बी बराबर 7:5। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमें ए रेशियो बी लाना है, तो जानिए स्लैंट मल्टीप्लाई लेते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई लेते हैं। आप ब्रेन में हल लीजिए, पेन पेपर पर। अब मैं ज्यादा बता रहा हूं, यदि आप ब्रेन में हल नहीं लेते हैं तो वही आदत बन रही थी, परीक्षा में पेन पेपर ज्यादा समय जाता है। तो यह अभ्यास से होता है। बोलो सर ब्रेन में हल नहीं ले पाते हैं, अभ्यास से होता है, ब्रेन में हल। जैसे मैं ले रहा हूं, मिलाओ 5 से तिरछा मल्टीप्लाई, स्लैंट मल्टीप्लाई 5 से 10 × 5 = 50, फिर इसमें लेते हैं 10 × 4 = 40, और यहां लेते हैं 11 में 7 से 77, फिर 15 से 7 में लेते हैं तो 135। तो ए वाले से ए वाला पोर्शन प्लस या माइनस होता है, बी वाले से बी वाला। यदि आप नहीं लेना जानते हो समझ लो, पर पेन पेपर में डालो आदत। 10 × 5 = 50 थर्ड पावर ऑफ ए प्लस 4 × 5 = 20 थर्ड पावर ऑफ बी। 11 में 7 से लेते हो तो 77 थर्ड पावर ऑफ ए माइनस 15 से 7 में मल्टीप्लाई है तो 105 थर्ड पावर ऑफ बी। ए से ए प्लस या माइनस होता है, बी से बी ट्रांसफर लो दो साइड में, तो ये हुआ 77 थर्ड पावर ऑफ ए में से माइनस हुआ 15 थर्ड पावर ऑफ ए। ए इसमें जुड़ता है तो मैं सीधा जोड़ दे रहा हूँ। 105 में आप माइनस इधर आता है तो होता है प्लस, तो 20 जोड़ते हैं तो 125 थर्ड पावर ऑफ बी। मैं इसे भी सीधा बना देता हूँ, ए प्लस उधर जाता है तो माइनस होता है, 70 में से 50 माइनस लेते हैं तो 27 आता है। इतना तो आदत डालो यार। अब यह बटे में जाता है तो थर्ड पावर ऑफ ए अपान थर्ड पावर ऑफ बी। 125 इधर जाता है 27। अब आप जानते हैं 125 है तो इसे देने में सक्षम है 5 पर पावर 3, 27 है तो इसे देने में सक्षम है 3 पर पावर 3। ये 3 से 3 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, यानी ए रेशियो बी आया 5:3, यानी ए बराबर 5 बी बराबर 3। आप जितना हो उससे ना ब्रेन में हल लो, पेन पेपर में हल मत लो, ये हमेशा जान जाओ। मैं समझाने लिए इतना बताया, नहीं तो मैं सीधा यहां आंसर लाता।
तो a बराबर 5 और b बराबर 3 आया। अब आप मान इसमें भर दो, आंसर पता चल जाता है। जैसे समझो अब यहाँ पे मैं भर रहा हूं, जैसे दिया है 3a + 5b अपन 9a - 2b। मन में भरो, a बराबर 5 भरो और b बराबर 3 भरो। तो आप जब यहाँ भरते हैं 5 तो 5 तियाँ 15, यहाँ भरते हैं 3 तो 5 तियाँ 15, 15 15 30, यहाँ भी 5 भरिए तो 9 5 45, यहाँ 6 भरिए तो 3 दूना 6, 45 में से 6 माइनस हुआ तो 39, 39। 3 से डिवाइड लेते हैं 10, 3 से लेते हैं 13, 10:13। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए। अब इसे भी बताएं, अरे पेन पेपर पर ज्यादा मत पेन चलाओ, पेन पेपर पर ज्यादा नहीं, ब्रेन में सोचो। अब ऐसा नहीं सोच रहे हो सर यहाँ e बराबर 5 फिर भरी उतारते हो तो समय न जाता है जी। तो आप हमेशा थोड़ा सा ब्रेन में सोचो। पेन पेपर जब लंबा टोटलाइजेशन हो, एस्टिमेशन हो, वहां पर हल लो। हमेशा पेन पेपर में थोड़ा ब्रेन चलाओ, अभ्यास से होता है। मैं भी उसी तरह बताता रहा तो आप सबसे अभ्यास नहीं होने वाला है। तो आप इसी तरह से बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे दिन, और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है मैं हर वो पैटर्न बता देता हूं। जहां भी समस्या हमसे जरूर पूछें।